हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जियो स्पार्क। और अभी दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें पहला तो है पाकिस्तान में हो रहे न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक को लेकर, जहां किराना हिल्स में स्ट्राइक के बाद ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रही है। किराना पार्टी के सामने एक चौकी थी। और उसी की वजह से अगर चीज़ें आगे एस्केलेट होती तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा घातक हो सकती थी। शायद इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका की तरफ से ज़बरदस्ती सीज़ फायर करवाया गया है। ना क्यों ही जेडी वैंस, जिसकी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आ रही थी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया और पाकिस्तान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से, अचानक किराना हिल्स पर स्ट्राइक के बाद यूएस को इंटरवीन करना पड़ता है और सीज़ फायर करवाना पड़ता है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one. और अब पाकिस्तानी अलग ही अपनी खुशियां मना रहे हैं। खैर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द थिंग इज कि अगर इंडिया की स्ट्राइक कहीं काम की ही नहीं और इंडिया कहीं स्ट्राइक ही नहीं कर पाई, तो क्यों वहां के पूरे गांव को इवैक्यूएट करवाने की वीडियो सामने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਸਹੀ ਰੇ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਥੋਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ है। खैर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके जनरल्स बिना एविडेंस के पीपीटी पर वॉर पे वॉर जीते जा रहे हैं, और वो भी इतनी सिंपल पीपीटी जो कि एक 10th 12th क्लास का बच्चा भी आराम से बना दे। खैर, पर पाकिस्तान ये पहली बार नहीं कर रहा है, पाकिस्तान इससे पहले ये कई बार कर चुका है, और ये पाकिस्तानी आर्मी की आदत है, जहां वो हारने के बाद भी हर वॉर में जीत रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो 1971 में जनरल नियाजी सरेंडर के कुछ ही दिनों पहले ये कह रहा था कि पाकिस्तान पूरी तरह से जीत रहा है, और उसके कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरेंडर किया था, जहां पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने अपनी पतलूनें उतारी थी। Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. By now, General Niazi cannot hide the humiliation he so deeply feels. It seems to me that he is close to tears. And suddenly, we all feel desperately sorry for the once blustering general. At this moment, I think most of us would have given almost anything to see Yahya Khan in General Niazi's place. The change of ownership of one of the most populated... और इतना ही नहीं, परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया था, जहां उसने कहा था कि उसकी सेना ने कभी एलओसी पार किया ही नहीं और अपने जवानों की लाश तक लेने से मना कर दिया था। फिर कई सालों के बाद उसने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो बंदे उसी के थे जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। और दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान के अदमपुर बेस उड़ाने के बाद आधी नरेंद्र मोदी अदमपुर बेस जाकर पाकिस्तान में रात में उग रहे सूरज के बारे में बात करके भी आ जाते हैं। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि इंडिया किस पोजीशन पे है और क्या क्या कर सकता है। हालांकि इनके रिपोर्टर्स भी और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया इतना खास, और इंडिया को जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो इंडिया ने कर लिया है। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। और देखो, इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें अपनी गवर्नमेंट पर भी किसी ना किसी तरीके से दबाव बनाना पड़ेगा कि हमें हमेशा दरियादिली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सबसे पहले अपनी हेल्प भेजी थी, मगर वही टर्की और वही अजरबैजान इस टाइम पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करने उतर आए थे, जहां इंडिया की तरफ इतनी सारी ड्रोन्स टर्किश ओरिजिन की ही आई थी। और इस वीडियो में मेरी आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी टर्की जाने वाला है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, कहाँ तक पहुंचेगी, बट प्लीज अगर आप टर्की जाने वाले हो तो थोड़ा सोच लेना, एक बार सोच लेना कि वही पैसे जो आप वहां खर्च करोगे वो दूसरे फॉर्म में ड्रोन बन के हमारी तरफ ही आएंगी, हमारे सिविलियंस की ही कैजुअलिटीज होंगी उसमें। और भी काफी सारे ऑप्शन हैं घूमने के लिए, एक टर्की ही नहीं है, ग्रीस भी है। आप ग्रीस चले जाओ, एटलीस्ट उनके रिलेशंस हमसे बहुत अच्छे हैं। आप अगर बाकू जाना चाहते हो तो उसके बदले अर्मीनिया चले जाओ, बट प्लीज लेट्स स्टॉप गोइंग टू टर्की एंड अजरबैजान फॉर सम टाइम नाउ, सो दैट उन्हें समझ में आ सके कि ऐसा नहीं चल सकता। आप सारी अच्छी चीजें हमारे साथ करते रहो और ऐसे टाइम में आप पाकिस्तान को अपना पूरा सपोर्ट दिखाने लगो। खैर, अभी इस पे और भी डेवलपमेंट्स आने बाकी है। अभी से ही पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भीख मांगना शुरू कर दिया है इंडिया से। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।